हेलो राम राम जी। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो वेकेशंस चल रही थी और वो कट भी गई थी और अब टाइम आ गया था अपने स्कूल वापस जाने का। तो आज मैं हो गई थी तैयार और राहुल ने मेरे को ड्रॉप कर दिया था और साथ के साथ ड्रॉप कर दिया था मेरे साथ जाने वाली टीचर्स को, मतलब कि मीना मैम और बबीता मैम को भी। जल्दी से हम पहुँच गए थे अपने स्कूल और आज 6 घंटे की वर्कशॉप थी जिसके चलते हमने बीच में ब्रेक लिया और पी ये गर्मा गर्म चाय। एक दो दिन अगर बैठना हो ये वर्कशॉप के लिए तो चलता है, पर अगर लगातार 4 दिन तक आपको 6 6 घंटे के लिए बैठना पड़े और बड़े पूरे कंसंट्रेशन के साथ सारे वर्कशॉप को ध्यान से सुनना पड़े तो मतलब एक सज़ा से कम नहीं होती। पर इस वर्कशॉप के थ्रू जो हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिली है वो अनबीटेबल होगी। तो इसीलिए आज से हम बड़ी ध्यान से ये वर्कशॉप अटेंड करके आए और फिर टाइम आ गया था अपने घर वापस आने का। तो मौसम को देखते हुए हमने आज लिया था ऑटो, कर लिया था हमने बुक और फिर आ गए थे जल्दी जल्दी। और आते हुए दिख गया था बबीता मैम को एक आइसक्रीम स्टॉल और वो तो रह गया था पीछे, पर हमने भैया को बोल दिया था, मैं कहा भैया कहीं और दिखे तो ज़रूर रोकना। तो जाके इन ऑटो वाले भैया ने भी रोक दिया था स्टॉल के पास ही ऑटो और हमने जल्दी जल्दी से ले ली थी कुल्फ़ी। पहुंच गई थी घर और आगे थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी कि एकदम से दिमाग में बात आई कि ईवा का एक मेरे को मॉडल बनाना है जो मैंने बहुत दिनों से पेंडिंग छोड़ रखा है। तो उठ के जल्दी से मैंने तैयारी पकड़ ली थी। ये मॉडल था पार्ट्स ऑफ द प्लांट का। तो ऊपर गई और पहले तो थर्माकोल शीट काट के लेके आई और फिर ये एक डंडी मेरे को मिल गई थी पेड़ की सूखी हुई गमले में लगी हुई, तो उसको भी मैं उखाड़ और के अलग अलग पार्ट्स दिखाने के लिए हमारे पास एक पॉट रखा हुआ था जिसमें कि आर्टिफिशियल प्लांट्स थे। मैं भी वो भी तोड़ के ले आई थी और धो दिए थे मैंने सर्फ लगा करके जल्दी जल्दी से, और फिर कर दिया था उन्हें अकॉर्डिंगली पेंट, क्योंकि वो हो गए थे थोड़े से गंदे और मुझे थोड़े अच्छे नहीं लग रहे थे। तो साफ़ करने के बाद भी वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे या फिर कलरफुल लगे, उसके लिए मैंने कर दिया था उन पर जल्दी जल्दी से सुंदर सा पेंट। और वो पेंट करने के बाद कितने सुंदर लग रहे थे और कितना प्यारा लग रहा था मेरा मॉडल, वो तो पूरा होने के बाद ही आपको दिखेगा। पहले तो ये मिट्टी के जैसे मैंने साइडों में से किया, इसके ऊपर ब्राउन कलर और फिर ऊपर हरा हरी घास से दिखा दी थी और गाड़ दिया था मैंने इसके अंदर ये एक स्टेम, मतलब कि सूखी हुई डंडी। फिर एक ब्रेक लेते हुए चाय पी ली थी, चाय पी के अपना काम कर दिया था मैंने दोबारा से शुरू। पर मेरे को ये डर था कि कहीं थर्माकोल में से ये डंडे निकल ना जाए, इसलिए बड़े ही ध्यानपूर्वक मैंने ये सारा काम किया पेंट करने का। और ईवा की फेवरेट काम है स्टेशनरी लेके आना, तो हर एक तरीके के कलर हमारे घर में आपको मिल जाएंगे। पहले हम लेके आते थे वो रंगीला डब्बी वाले कलर, और अब देखो कि ये ट्यूब में भी आने लग गए हैं पेंट कलर्स, जो कि बड़ी आराम से हम यूज़ कर सकते हैं बिना किसी हसल बसल के। तो एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पता नहीं कितने तरीके के कलर आपको हमारे घर पे मिल जाएंगे। तो हम भी मना नहीं करते। ईवा का माँ पापा जो ये बोलती है स्टेशनरी, इसको दिला लाया करो, क्योंकि कभी ना कभी वो मेरे ही काम आते हैं इसका काम करने में या खुद के स्कूल का काम करने में। ऐसा ही आज हुआ था कि जो मैं प्यारे से ट्यूब में ये कलर पेंट लेके आई हुई थी, मतलब कि वाटर कलर लेके आई हुई थी, वो मेरे काम आ गए थे और बड़ी आसानी से मैंने इसको ब्रश लेके पेंट कर दिया था। तो ये बन गई थी मेरी मिट्टी, जैसे कि एक ब्लॉक हम मिट्टी में से निकालते हैं पौधे का, तो उसी तरीके से ये मैंने बनाने का सोचा था। और नीचे की साइड में लगाऊंगी इसमें रूट्स, और ऊपर फिर लगा दी थी मैंने घास के ऊपर स्टेम, और जल्दी जल्दी से पेंट करके इसको थोड़ी देर तक रख दिया था सूखने के लिए। और वो सब करने के बाद अब बारी आ गई थी इसके फ्लावर्स और बर्ड बनाने की, मतलब कि कली और फूल दिखाने की। तो जल्दी जल्दी से जो मैंने पौधे धोए थे, मतलब ऊपर आर्टिफिशियल जो फ्लावर मैंने धो के सुखाए थे वो सूख गए हैं और मैंने उनको कलर भी कर दिया है। और अब बारी थी उनको लगाने की, जिसके लिए मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई। मैंने 3 4 बार तो ये सेलो टेप से ट्राई किया लगाने के लिए, पर ये बार बार में लग रहा था और छूट रहा था। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कैसे क्या करूँ, क्योंकि ये डंडी है बहुत सूखी सी और उसके ऊपर ये टेप टिक नहीं रही थी, ये फ्लावर बार बार में गिर रहा था। पर मैं भी रुकने वाली नहीं थी कि मतलब तो ये मॉडल पूरा करना ही करना है। तो इस पूरे मॉडल को बनाने में इतनी देर नहीं लगी होगी जितनी देर मेरे को ये लीफ, मतलब कि पत्तियाँ और फूल लगाने में लग गई हैं। पर एट लास्ट ये लग गई थी कैसे ना कैसे करके, और अब बारी आ गई थी इन पे नाम लिखने की। तो स्टेम, रूट, बर्ड्स जो भी था, मैंने ये स्टिकी नोट्स लेके इन पे नाम लिख दिया था। और फिर से वही शुरू हो गया था कि ये चिपक के नहीं दे रहे थे मेरे से। तो फिर मेरे को दिमाग में आया कि क्यों ना मैं इनको स्टेपलर कर दूँ। तो मैंने ले आई थी मैं स्टेपलर और कर दिया था एक एक करके इनके पार्ट्स के पास लिख के नाम, इनको पेस्ट, मतलब कि मैंने स्टेपल कर दिया था और वो वहीं के वहीं स्टैंड करके रह गए थे। तो बड़ा ही सुंदर लग रहा था ये बनने के बाद, और बड़ा ही प्राउड सा फील हो रहा था कि चलो स्कूल में रहकर बच्चों को देखते हैं वो कि कैसे वो बना रहे हैं और कैसे उनकी हेल्प करते हैं। उसके थ्रू मेरे को भी ये बड़ा अच्छे से करना आ गया था और जैसा मैं चाह रही थी उससे कहीं ज़्यादा सुंदर मेरा ये मॉडल बन गया था।
मॉडल के चक्कर में थोड़ा बहुत सामान भी इधर से उधर फैल गया था, तो पहले इसको रखा साइड में सूखने के लिए, क्योंकि अगर मैंने ईवा को दिखाया तो वो बड़ी क्यूरियस हो जाएगी इसको टच करने के लिए। तो मगर थोड़ी देर इसको सुखाती हूँ और फिर मैंने साइड बाय साइड कर दी थी सारी क्लीनिंग जो भी थी। और अब बारी आ गई थी इसको ऊपर ले जाने की और सबको दिखाने की। पर इसकी मैंने 2-4 पहले तो वीडियो बनाई, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे को बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। और ईवा से पहले मम्मी पापा को मैंने ये दिखाया कि मैं लो पापा देखो कैसे जैसे घास में से मैं बिल्कुल ब्लॉक से निकाल के ले आई हूँ लेके फावड़ी सी। अब बोले हाँ सही में लग तो बहुत सुंदर रहा है। इतने में आ गई थी ईवा रानी भी, देख के हो गई थी बिल्कुल हक्की पक्की, मतलब हो गई थी सरप्राइज़ कि वाह कितना अच्छा मॉडल मामी आपने मेरा बनाया है। पर मैंने पहले ही बता दिया था कि बेटा अभी है ये थोड़ा गीला तो टच नहीं करना वरना हो जाएगा आपका मॉडल ख़राब। तो बोली हाँ ये गीला तो है ही। इसने टच करके देखा और जब कलर इसके हाथ पे आया तो इसने बिल्कुल भी इसको टच नहीं किया और हो गई थी बहुत ज़्यादा खुश कि कितना सुंदर मेरे लिए मॉडल आपने बना दिया है। और बड़ा ही छिप छिपा के मैंने इससे मॉडल बनाया है ताकि ये मेरे को परेशान ना करे या फिर सारा सामान इधर से उधर ना फैलाए, क्योंकि मेरे से ज़्यादा क्यूरियस तो ये थी ये मॉडल बनाने का और चीज़ों को रंगने की। तो इसको और कोई काम दिया मैंने कलर करने का और कुछ नई चीज़ सीखने का, और ये मैंने खुद से कराया, क्योंकि इसने पार्ट्स ऑफ प्लांट्स बहुत बार रिवाइज़ कर लिया पूरी गर्मी की छुट्टियों में। तो अपना काम बचाते हुए मैंने इसका मॉडल बना दिया था अपने आप से। और अब हो गया था टाइम कुछ खाना वाना बनाने का। तो इसी के चलते मैंने इससे पिंक की प्रॉमिस करवाया था कि अगर मैं आपका मॉडल बना दूंगी तो आपको 2 चैप्टर रीड करके दिखाने होंगे। तो इसको बता दिया था मैंने रीडिंग करने के लिए और मैं लग गई थी किचन में। और इसकी फरमाइश के चलते, इसकी मतलब कि ईवा की फरमाइश के चलते आज बनाने की सोच लिया था मैंने। तो दाल एंड राइस थोड़ी देर तक खुला तो मैंने दाल धो दी थी और रख दी थी कुकर में खुली करके कि तब तक उसमें उबाल आए और जो सफ़ेद सफ़ेद उसमें से झाग निकलते हैं उनको हम हटाते हैं पहले एक अच्छी स्वस्थ दाल बनाने के लिए। तो साइड बाय साइड मैंने तैयारी पकड़ रखी थी प्याज काटने की और एक तरफ रख दी थी दाल उबलने के लिए खुले कुकर में। और 5 से 7 मिनट के बाद जब ये उबल गई थी, इसमें आने लगे थे ये झाग थोड़े से, तो मैंने एक बार और चम्मच चला दी थी इसमें ताकि अच्छे से ये सारी की सारी दाल साफ़ हो सके। और दूसरी साइड रख दिए थे मैंने चावल बनने के लिए राइस, तो वो भी अपने तैयारी पकड़ रखे थे उन्हें उबाल लेने की। तो दोनों चीज़ों को मैंने साथ के साथ रख दिया था और ये झाग आने हो गए थे शुरू, जिसके चलते मैंने इनको जल्दी जल्दी से कटोरे में निकाल लिया था एक एक करके। और बिना कोई भी इसमें मसाला डाले हुए सिर्फ दाल को पहले मैंने उबाला ताकि अगर और पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो मैं आराम से डाल सकूं और नमक तेज या कम ना हो। फिर जल्दी जल्दी से सलाद की भी तैयारी कर ली थी और ये प्याज मैंने गोल गोल काट दी थी और पानी में मैंने भिगो दी थी। और इनको मैं बना दूंगी अब छल्ले वाली प्याज, क्योंकि बड़े ही सुंदर लगते हैं मेरे को वो छल्ले वाले प्याज, एक अलग अलग सी जो दिखती है। और इससे इसकी जो झंझराहट है, मतलब कि जो इसकी तीखापन है वो भी ख़त्म हो जाता है।